आज 9th ऑफ अक्टूबर है 2020 का। तो ये जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए ही बहुत हेल्पफुल होगा जो मार्च में या फरवरी में या कोरोना से पहले, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन से पहले इंडिया आए थे, लेकिन फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के वजह से वो इंडिया से सऊदी नहीं जा पाए। उनमें से कई लोगों का इकामा एक्सपायर होने वाला होगा, कई लोगों का वीजा एक्सपायर होने वाला होगा, है ना। तो हर कोई यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द जाके अपना नौकरी ज्वाइन करे। 15 सितंबर को एक सर्कुलर आया था कि जिनके पास री एंट्री वीजा है या फिर वैलिड इकामा है वो ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी कंट्री में हो वो सऊदी जा सकते हैं। और फिर 22 तारीख को एक और सर्कुलर आया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में, और 2 कंट्रीज थे इंडिया के अलावा, इंडिया में जो भी लोग 14 दिन से हैं वो इंटर नहीं कर सकते सऊदी में, है ना। अब 15 सितंबर को तो खोल दिया गया था। अब 15 से 21 सितंबर के बीच में पता नहीं कौन सा फ्लाइट गया नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, फ्लाइट्स तो मिल ही नहीं रहे थे। अब 22 तारीख को ऐसा हो गया, तो कई तरह के कंफ्यूजन्स थे। तो मैं भी कुछ इसी तरह से परेशान था, काफी परेशान था, राइट, कि भाई कैसे जाया जाए आखिरकार। सऊदी तो खुल गया है और अभी ये रिस्ट्रिक्शन भी लग गया है, सबके अपने अपने मैनेजमेंट है, सब बोल रहे हैं कि भाई तुम नहीं आ रहे हो, है ना, या फिर तुम नहीं आना चाहो, बहुत सारे के इशू हैं। तो मैं भी काफी परेशान था। अब इंफॉर्मेशन लिए तो किसके पास से ले? एयरलाइंस को आप कॉल करोगे तो वो अलग ही कहानी बताता है, पैरट के जैसा कि जब सर्कुलर आएगा, जब खुलेगा, अवेलेबिलिटी होंगे तब हम आपको बताएंगे। एजेंट्स को फोन करो वो अलग कहानी बताता है। आप ट्विटर में देखो तो एक अलग ही तरह का कन्वर्सेशन चल रहा है। इसमें जो लोग हैं जिनको बेसिकली जिनको जाना है वो कंफ्यूज्ड है, उनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कैसे जाएंगे। तो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि अब चलो अब तो जाना तो है ना। अब मैक्सिमम लोगों का जो वीजा है वो 30 सितंबर तक था शायद, मेरा भी 30 सितंबर तक था शायद। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये सर्कुलर है कि आप 14 दिन तक इंडिया में हैं तो आप नहीं जा सकते, तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप नियर बाय कंट्री में अगर ट्रांजिट करते हो, वहां में 15 दिन रहते हो, तो वहां से आप तो जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो बहरीन से होते हुए चले। तो बहरीन में फ्लाइट्स कम थे तो मैंने बहरीन को साइड किया। फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो दुबई से होते हुए चलते हैं, लेकिन आपका वीजा तो है 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक, है ना। तो ये प्लान तो कर नहीं सकता था, तो मैंने ये प्लान बनाया कि पहले अपना वीजा जो है एक्सटेंड किया, री एंट्री वीजा को 1 मंथ एक्सटेंड करा। तो 29 अक्टूबर तक वो एक्सटेंड हुआ। इसके बाद मैंने ये प्लान बनाया कि अब मैं यहाँ से सऊदी जाऊंगा। सऊदी कैसे जाऊंगा? यहाँ से दुबई जाऊंगा, दुबई में 15 दिन रुकूंगा और 16वां दिन मैं वहां से सऊदी चला जाऊंगा, राइट। अब दुबई जाने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है ना। और कोरोना की वजह से हर दिन नया नया रेगुलेशंस आ रहा है। तो दुबई जाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये था कि आपके पास कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट होना पड़ेगा, आपके पास टिकट्स होने पड़ेंगे, है ना, टिकट्स होने पड़ेंगे इंडिया टू दुबई एंड दुबई टू ऑनवर्ड्स, ओके। और कई लोग ये भी बोल रहे थे नहीं दुबई टू इंडिया का ही रिटर्न टिकट होना पड़ेगा, ये भी एक कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने तो दुबई टू ऑनवर्ड सऊदी का टिकट करवाया था। इसके बाद आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस होने पड़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास वीजा होना पड़ेगा। आपको वीजा चाहिएगा दुबई में स्टे करने के लिए। तो एक वीजा ऑप्शन था 30 डेज का सिंगल एंट्री, तो मैंने वो भी अप्लाई किया, है ना। उसका मैं अलग से अगर डिटेल चाहिएगा तो मैं कैसे अप्लाई किया नहीं किया वो एक अलग वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इतना मतलब यूजफुल नहीं रहेगा। मैं अलग से बना दूंगा उसको कि कैसे वीजा चाहिए, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। और ये 4-5 चीजें हैं जो प्लान करने थे दुबई के लिए, है ना। तो पहले तो कोविड टेस्ट के लिए आपको ICMR अप्रूव लैब से करने थे
और एक रेगुलेशन और आया था कि दुबई जाते हैं लोग तो वो डुप्लीकेट्स कोविड नेगेटिव टेस्ट बना लेते हैं। 10 तरह का कंफ्यूजन था। तो मैंने एक लैब है मेट्रोपोलिस लैब, उससे करवाया था, है ना। अब करवा लिया, ओके। इसके बाद मैंने फिर प्लान किया अपना जर्नी, जिसमें मैं सबसे पहले तो अपना टिकट करवाया, है ना, फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, है ना। और दुबई से 15 दिन बाद सऊदी का टिकट करवाया, ठीक है। और वीजा भी अप्लाई किया अपना, टूरिस्ट वीजा। और इसके बाद में इंश्योरेंस वो वीजा के साथ में ही जो एजेंट से अप्लाई किया था उनसे ले लिया। और एक लैब जो ICMR अप्रूव्ड लैब है, उनसे मैंने टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया कि जैसे ही मैं जाऊंगा दिल्ली तो जहां भी आप लोकेशन देंगे वहां से आके आपको ले जाएगा, है ना। 2400 रुपये लिए थे और विद इन 24 आवर्स, है ना, वो रिपोर्ट दे दिया था। रिपोर्ट प्रिंट आउट लेके अब मैं 6 तारीख, है ना, 7 तारीख को मेरा ट्रेवल था सुबह 11 बजे एमिरेट्स एयरवेज से। फिर मैं गया वहां पे इमिग्रेशन करवाने के लिए, सॉरी पहले बोर्डिंग करवाने गया। बोर्डिंग करवाने गया तो सब कुछ उन्होंने देखा। उन्होंने भी जो बोर्डिंग करने वाले भी ये बोला कि अरे सऊदी में तो बैन है, ये आप नहीं जा सकते, इंडियन बैन है, आप कैसे जा रहे हो। मैंने उनको फिर से एक्सप्लेन किया, चलो वो कन्विंस हो गए। फिर बाद में गया इमिग्रेशन करवाने के लिए। इमिग्रेशन करवाने गया तो उन्होंने बोला है कि अच्छा ठीक है, आप जा रहे हो दुबई, क्या करने जा रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं दुबई से फिर सऊदी जाऊंगा। तो वो आदमी बोलने लगा कि भाई अब तो सऊदी तो बंद है, सऊदी कैसे जाओगे आप, है ना, हम यहाँ से तो जाने दे नहीं सकते। मैंने उनको फिर से बताया कि सर ऐसा ऐसा सर्कुलर है कि 14 दिन जो इंडिया में है वही नहीं जा सकते। तो फिर वो आदमी ने फिर से बोलने लगा कि भाई आप मुझे इंडिया का रिटर्न टिकट दो, आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हो, है ना, दुबई से इंडिया, इंडिया तो दुबई है, तो दुबई से इंडिया का वीजा वो टिकट होना पड़ेगा आपके पास, ताकि आप एंट्री आपको हम लोग दे सकें। बहुत परेशानी था उस समय और फ्लाइट्स टेक ऑफ करने के लिए और अराउंड 90 मिनट्स ही रह गए थे। और फिर उसने कहीं गया लेके मुझे, वहां पे कोई ऑफिसर से बात किया, फिर मान लो 25-30 मिनट्स उस पर लग गए। इसके बाद फिर वो बैठा करने के लिए बोर्डिंग पास को स्कैन किया। इसके बाद बोला आपका होटल बुकिंग दिखाओ। होटल बुकिंग तो मेरे पास था नहीं। और मैं सोचा कि भाई अभी मैं थोड़ा जल्दी में था, तो वो होटल बुकिंग में सोचा था कि 2 दिन 3 दिन का कर लूंगा और दुबई आके देखूंगा कि अगर अच्छा होटल है तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं। ये प्लान था मेरा पहले। तब बोल रहा है आपके पास कुछ भी नहीं है और आप दुबई जा रहे हो, वो नाराज होने लगा मेरे ऊपर। फिर मैं बाहर निकला फटाफट, कोई सा भी एक होटल है, होटल का भी मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा, तो बता दूंगा एक अलग वीडियो में। तो होटल भी बुक किया। इसके बाद उसको जाके मैंने दिया, सर ये लीजिए, है ना। अब वो फिर चेक किया इसके बाद फिर उसने फाइनली इमिग्रेशन करवाया। इमिग्रेशन किया, इसका मैं भागता हुआ गया इसमें, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में बैठ के दुबई आया। और दुबई में आने के बाद वहां पे सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट में वो स्टिकर लगाते हैं पहले, QR कोड वाला। आपको एक सैंपल दे देंगे, सैंपल का बोतल। इसके बाद आप जाइए, आपका एक कोरोना टेस्ट होगा नेजल का। इसके बाद आपको और एक स्टिकर लगा के आप इमिग्रेशन में जाइए, वो स्टम्प करके बाहर, है ना। इसके बाद का तो वो है कि आपको पता होना पड़ेगा कहाँ जाना है, बस से जाना है, मेट्रो से जाना है या टैक्सी से जाना है, वो बात अलग है। ये सारे सिनेरियो में मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आ गया कि जितना नियम और जितना एक मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमें पता चलता है, एक्चुअल में उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। बहुत इजी सा प्रोसेस है, सब कुछ नॉर्मल सा है ना। तो प्रॉब्लम एक ही है कि हम इंफॉर्मेशन हमें वही लोग से मिलता है जो लोग मतलब प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते। वो वही लोग होते हैं जो इधर से सुन लिया तो इधर बता दिया, उधर से सुन लिया तो उधर बता दिया, है ना। मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करे, करीब अराउंड 20-25 पेजेस हो गए थे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके। ना तो डोमेस्टिक में मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा, ना इंटरनेशनल में एक खाली कोरोना का जो एक रिपोर्ट था वो प्रिंट आउट था बस, है ना। और बाकी कुछ नहीं मांगा, है ना। लेकिन लिखा हुआ था जरूर कि आप प्रिंट आउट ले लीजिए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो चीज लिखा हुआ है, चाहे वो फॉलो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आप प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके अपने साथ में ले लीजिए। बाकी अब यहाँ से मुझे अभी सऊदी जाना, मैं अभी फिलहाल दुबई में हूँ। अब दुबई से मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, सऊदी जाना पड़ेगा। सऊदी कब जाऊंगा मैं? 15 दिन बाद। मैं 7 तारीख को आया था, अब
22 तारीख को हो रहा है 15 दिन, और 15 दिन जाने से पहले मुझे और एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे लैब हैं ऐसे, आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वो भी आपको 48 आवर बिफोर डिपार्चर आपको रिकॉर्ड कोविड का रिपोर्ट आना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। अब देखिए 22 तारीख को क्या होता है, कोई नया सरप्राइजेस ना हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 तारीख के शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। फिर आपको एक डिटेल सा वीडियो बना के भेजूंगा, ताकि उन लोगों को, जो मेरे जैसे लोग हैं जो काफी परेशान हैं कि कैसे जाया जाए, है ना, और इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, 10 तरह के न्यूज हैं, उनको मैं चाहता हूं कि हेल्प मिले, राइट। तो अब इस वीडियो के बाद मैं 2-3 और छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करूँ। पहली बात तो ये वाला मैं रिकॉर्ड करूंगा कि आप टिकट्स मोस्टली आप कैसे बुक करें। ये एक्चुअली कोरोना का सिचुएशन है जिसमें सब कुछ अब नॉर्मल है। हम अगर टिकट भी बुक करते हैं तो नॉर्मल सा तो बात है, टिकट वेबसाइट में जाओ, पेमेंट करो, टिकट ले लो, लेकिन नहीं, इसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, वो मैं बताऊंगा। एक तीसरा वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे हम पीसीआर नेगेटिव ये टेस्ट जो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से, उससे कैसे शेड्यूल करें, है ना। और ये हो गया एक, और एक बताऊंगा कि होटल बुकिंग के बारे में भी, हाँ, कि काफी मैंने देखा है और पढ़ा भी है, बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, तब मैंने अभी होटल लिया है, तो ये वाला बनाऊंगा एक। और एक चौथा बनाऊंगा कि आप दुबई आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ट्रांजिट कर रहे होंगे, मतलब एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ही गए होंगे, लेकिन बाहर कम ही लोग निकले होंगे जिनको सऊदी जाना होता है। तो वो कैसे निकले, कहाँ से निकले, बेस्ट एंड चीप सिचुएशन, क्योंकि अभी तो पैसे तो हैं ही नहीं लोगों के पास, है ना, हमारे पास भी नहीं है पैसे, तो लोग यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे और मतलब सही तरीके से पहुंच जाए, ओके टाइप। तो वो एक बताऊंगा, तो 4 वीडियो हो गया। और 5वां वीडियो में ये बताऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा 22 तारीख को कहाँ, सऊदी, है ना। तो मुझे लगता है कि चलो हम, मेरे जैसे जो भी लोग हैं, उनको एक प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूटेड प्रोसेस जो है उसका जानकारी मैं दे पाऊँ, है ना। और अगर कुछ भी और हो तो आप बताइए, तो मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदी में ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है कि हम सब इंडिया से ही आ रहे हैं, तो सबको हिंदी तो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है हिंदी से या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊं, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बताना भूल गया, सॉरी। आप अगर चाहें तो अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ताकि कई बार अभी सिचुएशन ऐसा है कि कई बार दिमाग में काम नहीं करता, कुछ चीज हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो पहले से, तो आप एक तरह का फ्लो चार्ट जिस तरह से मैं बनाया था, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से एक ट्री बना ले जहां से आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक क्या क्या है ना। कई सारी चीजें हैं छोटे छोटे, जैसे कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसे हमारे वहाँ आरोग्य सेतु ऐप है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐप्स हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप बना लेंगे तो कुछ चीज आपका छूटेगा नहीं, और टिक कर दीजिएगा, है ना। तो ये एक चीज है जो मैं बताना भूल गया था, तो इसलिए फिर से मैंने वो करा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।